जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन के बारे में आप लोग जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर जिस माध्यम से आपतित होती है, पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन। अपवर्तन में दो माध्यम होते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है या सघन से वापस विरल में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित। पथ से विचलित होने का मतलब हो गया कि दिशा में परिवर्तन हो जाता है, उसी को कहते हैं अपवर्तन की घटना। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का संबंध होता है अपवर्तन से। क्यों होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। अपवर्तनांक होता है क्या है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में दो माध्यम हो जाते हैं। कितने माध्यम हो जाते हैं? एक आपका माध्यम हो जाएगा विरल माध्यम, एक माध्यम हो जाएगा आपका सघन माध्यम। पहले हम लोग देख लेते हैं अपवर्तनांक की परिभाषा क्या है। तो दो माध्यमों में प्रकाश की चाल, जो प्रकाश का वेग होता है, उन चाल का अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग? अपवर्तनांक बोलते हैं। दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात या वेग का अनुपात बोल सकते हैं। क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम आती है, मतलब विरल माध्यम से सघन में आती है या सघन से किस में आती है, विरल में आती है, तो उसकी चाल या उसका वेग समान नहीं रहता है। या तो भाई विरल से जब सघन में आएगी तो वेग का मान घटेगा, आपको पता है, क्योंकि विरल माध्यम में कण दूर दूर होते हैं और सघन माध्यम में कण क्या होते हैं, एकदम पास पास में होते हैं। तो दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। और जो यह बताता है कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में अन्य माध्यम की अपेक्षा तीव्र है, मतलब कौन से माध्यम में तेज है, वो चीज को बताता है। जो आपका अपवर्तनांक है वो दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का क्या है, आपका अनुपात है, जो ये बताता है कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में अन्य माध्यम की अपेक्षा क्या आपकी तीव्र है, मतलब तेज है, तीव्र है। इसके यदि हम बात करें अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो अपवर्तनांक को आप म्यू से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे अपवर्तनांक आप किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? म्यू से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से भी प्रदर्शित कर सकते हैं या छोटे n से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? म्यू से भी प्रदर्शित कर सकते हैं या छोटे n से भी क्या करते हैं हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। किसको? अपवर्तनांक को। अब हम बात करते हैं, देखो कि माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष आपको अपवर्तनांक निकालना है। कैसे निकालना है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ इनके जो डायग्राम की बात है। डायग्राम की चर्चा आप किस प्रकार करोगे? जैसे एक हम लोग ये कुछ सतह ले लेते हैं, ये वाली, ठीक है। इसे यहाँ पर इससे जो आपका ऊपर का माध्यम है ना, ये वाला माध्यम, ये आपका मान लो माध्यम है आपका विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है? विरल है। नीचे वाला माध्यम आपका कौन सा है? सघन माध्यम है। ये माध्यम नंबर 1 हो गया। ये माध्यम नंबर आपका कौन सा हो गया? 2 हो गया। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किस माध्यम आती है? सघन माध्यम आती है। तो आपको पता है कि इस किरण को आना तो चाहिए था ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाती है, अपनी अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। कोण का मान आपका कम हो जाएगा। तो इसमें आपका माध्यम 2 हो जाता है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम आती है, माध्यम आपके दो, ऊपर वाला माध्यम एक आपका विरल माध्यम हो गया, नीचे वाला माध्यम 2 आपका कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम हो गया। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक आपका क्या होगा? माध्यम 1 में प्रकाश का वेग क्या होगा? बट्टा। यहाँ पर आपको बट्टा दे रखे हैं, इसी टाइपिंग में सीधा लिख दिया, यहाँ पर बट्टा है। हम बट्टा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, माध्यम 1 में प्रकाश का वेग, ये बात आपको इसके नीचे लिखनी है। माध्यम 2 में प्रकाश का वेग, आपको फॉर्मूला क्या लगाना है कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला किस प्रकार निकालेंगे? माध्यम 1 में प्रकाश का वेग बटा माध्यम 2 में प्रकाश का वेग। वो कैसे निकलेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। कि आप सीधा सा ये वैसे लिख सकते हैं भाई, अपवर्तन के अनुसार बात करें, अपवर्तन के अनुसार आपका फॉर्मूला होगा sin I बटा sin R। sin R बराबर आपका हो जाएगा म्यू हो जाएगा, n भी ले सकते हैं। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये म्यू है आपका अपवर्तनांक है। अपवर्तन की घटना के अनुसार आपको फॉर्मूला ये हो गया, क्योंकि इसमें sin I है वो आपका आपतन कोण है और sin R है वो आपका कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण है। इसके बाद जो आपका अपवर्तनांक होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो आपका हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? निरपेक्ष की परिभाषा क्या होगी? देखो, निरपेक्ष का मतलब होता है कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक। देखो परिभाषा क्या है, यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम में होता है, भाई निर्वात का किसी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किस घटना किससे होती है? अपवर्तन से। तो किसी प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम में होता है तो आपतन कोण की ज्या तथा माध्यम के अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आपतन कोण की ज्या का और आपतन कोण की ज्या sin I हो जाएगी, अपवर्तन कोण की ज्या sin R हो जाएगी। उन दोनों का
अपूर्णांक के आपको कौन सा कहलाएगा? निरपेक्ष अपूर्णांक। निरपेक्ष का नाम आए तो निर्वात का किसी माध्यम के सापेक्ष अपूर्णांक, आपको परिभाषा यही लिखनी है। निर्वात का किसी माध्यम के सापेक्ष अपूर्णांक क्या कहलाता है? आपका निरपेक्ष अपूर्णांक कहलाता है। इसकी जो आपका फॉर्मूला होगा जो आपको इस प्रकार होगा निरपेक्ष अपूर्णांक का। निरपेक्ष अपूर्णांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? c से। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात का किसी माध्यम के सापेक्ष अपूर्णांक क्या कहलाता है? आपका निरपेक्ष अपूर्णांक कहलाता है। ऊपर वाला जो आपतन कोण होगा वो sin i होगा, नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा? sin r, क्योंकि आपतन कोण और अपूर्तन कोण दो होते हैं इसके अंदर। और अपूर्णांक होता है उसमें निरपेक्ष की बात हमने कर ली, निरपेक्ष का तो हो गया। अब सापेक्ष की बात करते हैं। सापेक्ष में आपका माध्यम जो हम लेंगे ना वही माध्यम होंगे। निरपेक्ष में तो निर्वात का किसी माध्यम के सापेक्ष अपूर्णांक निरपेक्ष अपूर्णांक होता है। सापेक्ष में क्या होता है? जो माध्यम हम लेते हैं, जैसे एक माध्यम आपका वायु हो गया, दूसरा माध्यम आपका कांच हो गया, तो उसके अनुसार होगा। तो देखो जब प्रकाश की बात करते हैं सापेक्ष अपूर्णांक क्या होता है आपका? सापेक्ष अपूर्णांक जब प्रकाश एक माध्यम से किसी अन्य माध्यम में जाता है तो प्राप्त अपूर्णांक सापेक्ष अपूर्णांक कहलाता है। इसके अंदर आपके दो माध्यम होते हैं, एक माध्यम आपका विरल होगा और एक माध्यम कौन सा होगा? सघन होगा। निरपेक्ष में तो निर्वात का किसी माध्यम के सापेक्ष, निर्वात जिसके अंदर ना तो ठोस के कण होते हैं, ना द्रव के कण होते हैं, ना किसके होते हैं? गैस के कण, उसमें कोई भी कण उपस्थित नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी एक माध्यम का किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपूर्णांक आपका कौन सा अपूर्णांक कहलाता है? सापेक्ष अपूर्णांक। जैसे इसका ये फॉर्मूला इस प्रकार बनेगा, देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक। भाई वायु के सापेक्ष कांच, वायु यहाँ पर आपका वायु की तुलना में आपका कांच क्या है? सघन माध्यम है। या कांच की तुलना में वायु आपका कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपूर्णांक। तो माध्यम 2 को तो लिख दिया हमने ऊपर, कांच का निरपेक्ष अपूर्णांक बटा वायु का निरपेक्ष अपूर्णांक। निरपेक्ष अपूर्णांक अपने को निकालना आता है। निरपेक्ष से निकालते हैं निर्वात में माध्यम का प्रकाश का वेग बटा उस माध्यम खुद का वेग हो जाएगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपूर्णांक, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपूर्णांक, जो मान आपको दिया होगा उसके अनुसार हम लोग इसको निकालेंगे। तो ये हो गया आपका सापेक्ष अपूर्णांक। सापेक्ष में आपका क्या होगा? सापेक्ष में आप ध्यान रखना कि दो माध्यम होंगे, एक माध्यम आपका विरल होगा, एक सघन होगा। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, जैसे ये आया ना वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, इसको लिखने का तरीका कैसे होगा? इसका लिखने का तरीका आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो ये आप अपूर्णांक म्यू से प्रदर्शित कर दिया, किसका? वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक। वायु को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। ए लिख सकते हैं, देखो ए, और कांच को ग्लास जी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। भैया आपका अपूर्णांक हो गया वायु के सापेक्ष किसका? कांच का। आगे सूत्र लिखेंगे तो सूत्र आपका हो जाएगा म्यू जी आपका ऊपर आ जाएगा और म्यू आपका आ जाएगा ए नीचे आ जाएगा। ये लो, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक म्यू जी मतलब कांच का निरपेक्ष अपूर्णांक बटा वायु का निरपेक्ष अपूर्णांक हो गया। आगे जो एग्जाम्पल करेंगे उसके अनुसार हम आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार होगा। देखो इसमें एग्जाम्पल किस प्रकार, ये आपका जैसे एक एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है। पहले एग्जाम्पल को आपको करना कैसे है? एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ो। एक व्हाइट पेज पर हम लोग ले लेते हैं इसको, वहां पर ले जाके बढ़िया तरीके से इसको समझते हैं। पहले एग्जाम्पल 1 को ले लेते हैं। ये देखो एग्जाम्पल समझने से पहले मैं आपको अपूर्णांक के बारे में बता दूंगा थोड़ा सा। अपूर्णांक अपना होता है क्या है? वैसे अपूर्णांक का मतलब होता है जिसके अंदर आपको दो माध्यमों में प्रकाश की चाल बतानी। प्रकाश की चाल आपकी किस प्रकार की होती है उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे अभी थोड़ा। देखो जैसे ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पर हो गया। एग्जाम्पल को मैं एक बार थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ यहाँ, ठीक है। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ थोड़ा सा अपूर्णांक के बारे में। अपूर्णांक के बारे में आपको जानकारी कैसे करनी है? जैसे देखो ये मान लो कि एक सतह है, ठीक है, और इस सतह से ऊपर मान लो आपका वैसे वायु मान लेते हैं, आपका वायु है। अब आपको पता है वायु होगी आपकी विरल माध्यम। वायु कौन सा माध्यम होगी? विरल माध्यम। वायु हो जाएगी आपकी विरल माध्यम, ठीक है। नीचे अपना में हमने ले लिया कांच, ये आपका क्या है? कांच। ये कांच हो गया। कांच आपका कौन सा माध्यम होगा? कांच आपका होगा सघन माध्यम। कांच कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम, ठीक है। यहाँ पर एक हमने अभिलंब ले लिया। अभिलंब अभी हमने एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं, एक बार से समझ रहे हैं पहले इसको, किसको? अपूर्णांक को, ठीक है। अब देखो आने वाली किरण को बोलते हैं अपना इस प्रकार। ये देखो आने वाली किरण को बोलते हैं, ये आपतित किरण है। आपतित किरण ये आपका अभिलंब हो गया। ये आपका क्या हो गया? अभिलंब। अभिलंब हो गया।
आने वाली किरण को बोलते हैं आपका आपतित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण क्या बनाती है, आई। इस किरण को आना तो चाहिए था ऐसे, ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ऐसे आएगी नहीं, ये क्या हो जाएगी, थोड़ी अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी ऐसे, और इसके साथ जो कोण बनाएंगे वो कोण हो जाएगा आपका आर। ये आपका हो जाएगा ऊपर वाला हो जाएगा माध्यम नंबर 1, ये हो गया माध्यम नंबर 1, और ये हो जाएगा आपका माध्यम नंबर आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होगा ना, इसका फॉर्मूला आपका इस प्रकार होगा, किस प्रकार आपका फॉर्मूला होगा, इस प्रकार साइन आई बटा साइन आर इजिकल टू म्यू हो गया। ये इस प्रकार होगा। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसमें क्या हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसमें 2 माध्यम हो गया, वायु हो गया और काच हो गया। इस प्रकार ये आपतन कोण की ज्या, साइन आई आपतन कोण की ज्या है और साइन आर अपवर्तन कोण की ज्या है। ये अपवर्तनांक बस 2 माध्यमों में आपको प्रकाश की चाल का अनुपात बताना है। अनुपात क्या होगा कि किस माध्यम की अपेक्षा प्रकाश की चाल क्या आपकी अधिक है। तो ये तो आपका हो गया अपवर्तनांक के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल समझते हैं। चलो इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो, फिर सीधा हम लोग क्या करते हैं, सीधा आगे समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखो ध्यान से, पहले एग्जाम्पल को पढ़ दो। एग्जाम्पल आपका दे क्या रखा है उसके अनुसार हम लोगों को सवाल करना है। एग्जाम्पल आपका क्या दे रखा है कि वायु के सापेक्ष, देखो कि वायु के सापेक्ष कांच में पानी के अपवर्तनांक क्रम से, वायु के सापेक्ष दे रखे, वायु दे रखो या निर्वात दे रखे, वायु और निर्वात दोनों में से कोई भी हो सकता है नाम। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको दे रखे हैं। भाई कांच को किससे प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश में कांच को ग्लास बोलते हैं। तो आपको जो चीज दे रखी है वो लिख लो। देखो आपको कांच में पानी का अपवर्तनांक क्रम से कितना दे रखे हैं, कांच का दे रखा है 3/2 और पानी का दे रखा है 4/3 दे रखा है, ठीक है। क्या कितना कितना दे रखा है आपका, दे रखा है किसका, कांच का अपवर्तनांक आपको कितना दे रखा है, कांच का अपवर्तनांक। जो चीज आपको दे रखी है पहले उसके बारे में लिख लेते हैं। कांच का अपवर्तनांक मैं प्रदर्शित कर देता हूँ, म्यू से बोल दो, छोटा एन बोल दो। कांच को प्रदर्शित करते हैं जी से, उसका मान आपको कितना दे रखा है, 3/2 हो गया, ठीक है। पानी का अपवर्तनांक की बात करते हैं। पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करेगा, म्यू डब्ल्यू। वाटर हो गया ना, वाटर यानी पानी हो गया, इसका मान कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है। आपको क्या पूछा है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। किसका पूछा है, आपको पूछा क्या है सवाल में पूछा है पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसको करना कैसे, इसको लगाना आपका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, देखो अपवर्तनांक का ये हो जाएगा म्यू, ठीक है। पानी को क्या प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू से, और कांच को क्या करते हैं, जी से। ये आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका हो जाएगा म्यू जी आ जाएगा, आपको ऊपर कांच वाला ग्लास ऊपर आ जाएगा और म्यू डब्ल्यू आपका आ जाएगा, वाटर नीचे आ जाएगा। अब इसका मान जो आपको दे रखा है, मान रखो, मान आपका क्या दे रखा है, गिलास का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है सर 3/2 दे रखा है, ठीक है। और इसका कितना दे रखा है, इसका दे रखा है आपका 4/3। हल करते हैं, आगे हल करेंगे तो 3/2 ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो आपका ऊपर जाएगा तो 3 इसको उल्टा ले जाएंगे, 3 आपको ऊपर चला जाएगा और 4 आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, अब इसको हल करेंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा, इसको हल करते हैं, 3 को 3 से गुणा करते हैं 9 हो गया, और 4 को 2 से गुणा करिए कितना आ गया, 8 हो गया। तो कहने का मतलब आपका अपवर्तनांक म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू का अपवर्तनांक कितना आ गया, अपवर्तनांक आ गया 9/8 आ गया। या ऐसे भी लिख सकते हैं, अपवर्तनांक को आपको पता है इस प्रकार लिखते हैं ऐसे, म्यू जी अपवर्तनांक म्यू डब्ल्यू, इनका अपवर्तनांक किस प्रकार आ रहा है, 9/8 इस प्रकार। या आपका आंसर ये सही है, ये भी लिख सकते हैं, और ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो। यदि आपको ऐसे लिखना है ना अलग से,
भाई ऐसे म्यू डब्ल्यू जी बराबर लिखना हमें तो आपका हो जाएगा 9/8 आपका राइट आंसर है। ये एग्जाम्पल आपका इस प्रकार होगा। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों जो आपको बढ़िया लगे वो यूज कीजिए आप। ये हो गया आपका एक फॉर्मूला। तो पहला सवाल आपका ये हो गया। अब हम बात करते हैं जो सेकंड एक एग्जांपल और है तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा। देखो पहले ध्यान से देख लो इस चीज को। मैंने आपको करवाया कैसे, उसके ऊपर आप उस चीज को नोट कर लो। देखो आपको सवाल क्या दे रखा है कि वायु के सापेक्ष कांच व पानी का पूर्णांक। वायु के सापेक्ष कांच व पानी का पूर्णांक दे रखा है। कितना दे रखा है? कांच का पूर्णांक दे रखा है आपको 3/2 और पानी का पूर्णांक दे रखा है 4/3। ठीक है, आपको जो बोला है ऐसे बोला पानी के सापेक्ष कांच का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मैंने लिख दिया पानी के सापेक्ष कांच का पूर्णांक। ये आपका पूर्णांक म्यू से प्रदर्शित कर दिया। पानी के सापेक्ष, पानी पहले है नाम, वाटर डब्ल्यू लिख दिया और जी लिख दिया। तो आगे पानी के सापेक्ष ज्ञात करना है, जिसके सापेक्ष ज्ञात करना ऊपर आ जाएगा, म्यू जी ऊपर आ गया और म्यू डब्ल्यू नीचे आ गया। मान लेंगे 3/2 इधर 4/3 ऊपर ले जाएंगे, हल करेंगे 3/2 सेम ऊपर ले जाएंगे, 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, मल्टीप्लाई किया 3 को 3 से 9, 9/8 हो गए। तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर आपको ऐसे वही आ रहा है, देख सकते हो आप। ये वो म्यू डब्ल्यू जी बराबर 9/8 बोल सकते हो, या म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू बराबर 9/8, या अनुपात के रूप में लिखना चाहते हो क्योंकि अनुपात ही निकाला है हमने। अनुपात को बोलते हैं अपूर्णांक। दो माध्यमों प्रकाश की चाल का अनुपात क्या बोलते हैं? अपूर्णांक होता है। ये तो आपका आंसर आ गया। एक सवाल आपका ये हो गया। दूसरा सवाल एक चर्चा और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपका और है, ये रहा आपके सामने। इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम्पल को तो पहले हम वहां पर व्हाइट पेज पर ले लेते हैं, फिर इसको समझ लेंगे। एग्जाम्पल नंबर आपका सेकंड क्या दिया हुआ है, ये देखो। पहले एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि सवाल को यदि आप बड़े ढंग तरीके से पढ़ लिया ना तो फिर हमारी गलत नहीं हो सकता कभी। ये लो एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है आपका। एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहले एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितनी दे रखी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दे रखी है, ठीक है। और आपको 1.5 अपूर्णांक वाले कांच में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी है। आपको अपूर्णांक का मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 1.5 अपूर्णांक वाले कांच में प्रकाश की क्या ज्ञात करनी है? चाल ज्ञात करनी है। और वायु में प्रकाश की चाल आपको दे रखी है। आपको पूछा कांच में, तो आपको मैंने आपको बता दिया कि विरल माध्यम की तुलना में सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है, क्योंकि सघन माध्यम में कण पास पास में होते हैं। तो देखो किस प्रकार होती है, पहले हम लोग जो चीज दी है उसका अनुसार हल करते हैं। तो आपको दे रखी है पहले वायु में प्रकाश की चाल। वायु में या निर्वात में बोलो, निर्वात वाली दे रखी है आपको। वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल को किससे प्रदर्शित करती है? सी से। उसका मान दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है? अपूर्णांक देख रहे हैं। किसका? कांच का। कांच का अपूर्णांक, अपूर्णांक दे रखा है। किसका दे रखा है? म्यू जी का दे रखा है। कितना दे रखा है? 1.5। आपको प्रकाश की चाल पूछी, प्रकाश की वेग बोलो, प्रकाश की चाल पूछी, प्रकाश की चाल। आपको इसको हल करते हैं, देखो कैसे हल करना है। अपूर्णांक वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, तो वही लगाएंगे। अपूर्णांक का फॉर्मूला आपको जो मान दे रखा है उसके अनुसार लगाओ। ऊपर तो आपको अपूर्णांक में देखो आपको दे रखा है प्रकाश की चाल, तो ऊपर मैं लिख लेता हूं भाई माध्यम 1 में प्रकाश की चाल हो जाएगी, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी। पहले लिख देता हूं भाई, इसमें नाम लिख देता हूं अलग से। माध्यम में इसमें आपको वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है, नाम लिख देते हैं इसमें सलाफ में। वायु में प्रकाश की चाल,
ज्ञात किस में करनी है, कांच में ज्ञात करनी है। कांच में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पर हम लिखने तरह से लिख सकते हैं, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश चाल। आपको नाम ही लिख सकते हैं क्योंकि वायु में दे रखी है, कांच में आपको ज्ञात करनी है। चलो ठीक है, हल करते हैं इसको। ये देखो जो चीज दे रखी है वो हमने लिख दिया। देखो क्या, देखो वायु में प्रकाश की चाल आपको दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच का पूर्णांक आपको दे रखा है कितना दे रखा है, μg 1.5 दे रखा है। आपका प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी है किसके अंदर, कांच में। किस में ज्ञात करनी है, कांच में ज्ञात करनी है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी। अपूर्णांक का फॉर्मूला लगा दिया। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम वहां पर वायु होगी, और माध्यम 2 में आपका क्या हो गया, कांच हो गया। अब देखो अपूर्णांक का मान आपको दिया हुआ है कितना, 1.5, ठीक है। और वायु में प्रकाश की चाल देखो आपको कितनी दी हुई है, 3 × 10⁸, ठीक है। और नीचे कांच में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी। कांच में प्रकाश की चाल को मानो में माना हमने v मान लिया, v मान लिया। तो आपको v का मान ज्ञात करना है। v का मान ज्ञात करना है तो ज्ञात कैसे करेंगे, ये v इधर आ जाएगा और 1.5 अपना इधर आ जाएगा। तो आगे हल करेंगे, तो आपका इस प्रकार होगा। कैसे कि v बराबर हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसका भाग देते हैं। भाग देंगे तो आपका मान कितना आएगा, आपका मान आएगा जैसे 3 में 1.5 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 2। तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये लो, ये आपकी आ गई चाल, ये आपका आंसर है। कांच में प्रकाश की चाल, आपका आंसर कितना आया है, कांच में प्रकाश की चाल आ गई 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायु की तुलना में तो कम ही है, वायु में थी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और कांच में आपकी कितनी आई है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सवाल आपको देख लो, ध्यान से दोबारा समझा देता हूँ। जो सवाल आपको जिस प्रकार दे रखे हैं ना, उसके अनुसार हम लोग पहले बात कर लेते हैं। देखो इंटरनेट जोड़ना ही पड़ेगा, बार बार आ रहा है नोट इंटरनेट कनेक्शन, तो कनेक्शन तो करना पड़ेगा। आज जैसे नवरात्रा का फर्स्ट दिन है, तो नवरात्रा को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। मेरे ऊपर तो बनी हुई, मैं तो नवरात्रा का व्रत करता हूँ, माता रानी पर विश्वास रखता हूँ। आप रखते हो नहीं रखते हो बता देना, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दे रखी, ठीक है। 1.5 अपूर्णांक वाले कांच में प्रकाश की चाल। अब देखो जो दो दे रखा है वही मैंने लिखा है। देखो वायु में प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। कांच का अपूर्णांक अपने को 1.5 दे रखा है। कांच में आपको चाल पूछी है, तो अपूर्णांक का फॉर्मूला, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में आपकी वायु होगी, और माध्यम 2 में कांच हो गया। कांच की आपको ज्ञात करनी है। आगे हल करते हैं। अब मान रखते हैं हम लोग, मान रखेंगे किस प्रकार, ये देखो ये रहा आपका अपूर्णांक का मान 1.5 हो गया जो आपको दिया हुआ है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ हो गई, वो तुमने लिख दिया। प्रकाश में प्रकाश की चाल v का मान हमें ज्ञात करना है। माना भी माने हमें तो इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके, तो इसमें भाग दिया 3 में 1.5 का भाग दिया, आपका आंसर आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका अपूर्णांक एकदम इजी सा टॉपिक है। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज ही अपनी साइंस को मजबूत करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।